बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके आप पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एकादशी की। एकादशी कामदा एकादशी की बात करेंगे। जो एकादशियाँ होती हैं ये वर्ष में 24 बार आती हैं, यानी हर महीने में अगर देखा जाए 12 महीने होते हैं तो हर महीने में 2 एकादशी मनाई जाती हैं। तो हम बात करेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ रही है कामदा एकादशी, और ये जो एकादशी पड़ रही है ये पड़ेगी इस वर्ष 23 अप्रैल 2021 की। वहीं पे अगर हम तिथि आरंभ की बात करें कि एकादशी तिथि कब आरंभ होगी, तो 22 अप्रैल की रात्रि में ही 22 अप्रैल 2021 की रात्रि में 11:35 पर ये तिथि आरंभ हो जाएगी। तिथि जो कामदा एकादशी की समाप्त होगी ये होगी 23 अप्रैल 2021 रात्रि में 9:47 पे तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं पे एकादशी का व्रत पारण जो रहेगा वो रहेगा 24 अप्रैल सुबह 5:47 से लेकर के 8:24 तक का। तो इस समय पर आप जो है एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब कामदा एकादशी की हम अगर बात करें तो ये जो एकादशी होती है इसकी मान्यता बहुत अधिक होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आप यदि भगवान विष्णु जी की पाठ पूजा आराधना करते हैं तो हर एक तरह के आप चीज़ों से, लोभ मोह माया से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो एकादशी होती है इस दिन ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अपने पितरों का पारण करते हैं या फिर अगर आप अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है पिशाच योनि से बच सकता है, यानी हमारे मृत्यु के बाद पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि हर एक तिथि भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। तो भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना जरूर करें, और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले फल, पीले ही साथ ही साथ वस्त्र अर्पित करें, पीला चंदन और साथ ही साथ चंदन का इत्र अर्पित करना काफी हद तक लाभकारी साबित होता है। इसके साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नामावली का भी पाठ करने से लाभ प्राप्त होता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना की जाती है। तो इस तिथि का महत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए इस तिथि पर पूजा आराधना करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन स्नान करने से भी लाभ प्राप्त होता है। तो इस दिन यदि किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करते हैं तो आपको हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस दिन अगर आप संभव ना हो किसी भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना, तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला करके आप स्नान करें। इस दिन तुलसी का दान करना किसी भी धर्म स्थान पे बहुत ही खास माना जाता है, या फिर अगर आप भगवान विष्णु जी को भी तुलसी अर्पित करते हैं तो इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस दिन कोई भी व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है, पिशाच तत्व योनि से दूर चला जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही ध्यान में रखने वाली हैं, और साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा से आपको हर तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और सभी तरह से मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, पाप को छोड़ करके पुण्य की प्राप्ति भी होगी। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।